नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया अध्याय सिंधु सभ्यता लेकर आए हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 5 भागों में विभाजित हैं। हर एक भाग में 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सिंधु सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई जिससे ये सभ्यता अस्तित्व में आई थी। ठीक। और इस सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने की थी। इसके पहले इस सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। चलिए, इस सभ्यता से जुड़े हुए पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? ए रोपड़, बी बनावली, सी राखीगढ़ी, डी मिताथल। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित प्रमुख स्थल सगोल, रोपड़, दधेरी। और ये बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल, इसके अलावा रिसवल, देसलपुर, ये सारे स्थल कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं हरियाणा में। तो हरियाणा के और पंजाब के स्थल आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? ए आद्य शहरी, बी शहरी, सी शहरी ग्रामीण, या डी ग्रामीण। सही आंसर कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? शहरी प्रकृति की थी। यहाँ पर जो भी नगर आपको देखने को मिलेंगे वो ईंटों से बने हुए थे। इसे इस सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय नगरी क्रांति जो है बौद्ध काल में है, 6वीं सदी ईसा पूर्व। और तीसरी जो है वो सल्तनत काल को तीसरी नगरी क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पहले धातु। पहले धातु जो हमारी थी प्रयोग की हुई वो थी तांबा। ठीक है, और जो प्राचीनतम धातु का प्रयोग के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला कारण है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा कारण अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा कारण द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त में से कौन सा या से का सही कारण है? बताना है आपको कि कौन सा कारण सही है। केवल एक, एक और दो, एक और तीन, या
1, 2 और 3। चलिए सही आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। उनकी भाषा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की लंबाई बहुत छोटी है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। द्विभाषा लेखों की जानकारी होती तो आसानी से इसे पढ़ा जा सकता था। ये लिपि जो है अधिक मात्रा में जो मिली हुई है वो मोहरों पे, मृदभांडों पे, ताम्र गुटकाओं पर मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? ए महसी, बी दिलमुन, सी मेहुला, डी मकान। इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा मेहुला, ऑप्शन सी। ये सुमेरियन भाषा में लिखा गया एक लेख है जिसपे हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता का जो साम्य मिलता है वो मेहुला से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। ऑप्शन सी, यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। ऑप्शन डी, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा डी। जो लेख मिले हुए हैं उनमें जो संकेत मिले हुए हैं लगभग उसमें 52 संकेत हैं, और जो संकेत बने हुए हैं उनमें सर्वाधिक संकेत जो बने हुए हैं यू आकार और मछली के आकार के आपको मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, जॉन मार्शल, ऑप्शन बी, मार्टिमन व्हीलर, ऑप्शन सी, बीबी लाल, ऑप्शन डी, बी के थापड़। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति के आर्य आक्रमण के सिद्धांत मतलब आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को खत्म किया, इस सिद्धांत को किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा मार्टिमन व्हीलर ने। मार्टिमन व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा संस्कृति को खत्म जो किया है वो किसने किया है? आर्यों ने किया है। और इनके सिद्धांत का समर्थन जिसने किया है वो है चार्ल्स चाइल्ड्स और स्टुअर्ट पिगट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी गनेरीवाल, सी कायथा, डी बसाड़। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बसाड़। बसाड़ कहाँ है? प्राचीन वैशाली के पास ये स्थित है। यहाँ से प्राचीन काल की 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। इसका सही आंसर कीजिए।
तक्ष प्रस्तर जो हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी जगपत जोशी ने, उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ प्रमुख चीजें जो हैं वो हैं जलाशयों की अधिकता है यहाँ पर, और त्रिस्तरीय नगर नियोजन यहाँ प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए ढेकली, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी कुएं पर पुल्ली। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा कुएं पर पुल्ली। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ढेकली, कुआं और नहर, इनकी जानकारी थी। कुएं मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों में भी मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। ए बालूचिस्तान, बी उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, सी निम्न हिमालय क्षेत्र, डी उत्तर महाराष्ट्र। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी उत्तरी महाराष्ट्र। वैसे यहाँ से दैमाबाद नामक स्थल मिला हुआ है जो कि उत्तर हड़प्पाई स्थल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल के जो स्थल मिले हुए हैं उनमें उत्तरी महाराष्ट्र को नहीं लिया जाता है। आयोग ने उत्तरी महाराष्ट्र ही सही आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। ऑप्शन ए 6 व 10 मीटर, ऑप्शन बी 7 व 11 मीटर, ऑप्शन सी 8 व 12 मीटर, ऑप्शन डी 10 व 14 मीटर। बताइए मोहनजोदड़ो में सड़कें कितनी चौड़ी थी? तो 12 में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 व 10 मीटर। ये लगभग 13.5 फुट और से लेकर 33 फुट तक चौड़ी सड़कें थी। सबसे चौड़ी सड़क जो है वो 6 व 10 मीटर की थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई बनाई जाती थी, ठीक है। इसे जाल पद्धति कहते थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से अन्य जो चीजें मिली हुई हैं वो हैं स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़े के साक्ष्य, पुरोहित आवास, कलश समाधान, सजीव पशु मूर्तियां बनी हुई हैं कांसे की। वो जो हैं किसकी किसकी हैं? भैंसा और भेड़ा की पशु मूर्तियां भी यहाँ से कांसे की मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी सुरकोटवा। कूट आपका है 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। सही आंसर कीजिए। कहाँ कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो चावल के जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल में, वो मिलते हैं कालीबंगा और लोथल, 2 जगह से आपको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित किन हड़प्पाई स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। ए या बी सही है, सी या डी सही है, ए बी सी तीनों सही है और बी सी डी सही है। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी और डी सही है। मतलब अग्निवेदिका के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? 2 जगह से, कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा में एक लाइन से बनी हुई 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही लोथल में भी अग्निवेदिका के प्रमाण मिलते हैं। यज्ञ भी बोला, यज्ञ के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? ए पक्की ईंटें, बी दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, सी घोड़िया छत, डी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर निर्माण जो हुआ है, उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और जो मकान बनाए गए हैं उनकी दीवारें जो हैं इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली के आधार पर जोड़कर बनाई गई हैं। छतें मकानों की जो हैं वो घोड़िया प्रणाली पर बनी हुई हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं और जो नहीं सही है वो है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। इसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? ए वृष, बी गज, सी व्याघ्र, डी गाय। सही आंसर कीजिए। तो हड़प्पा की मोहरों पर जो पशु प्राप्त नहीं होता है वो है गाय। गाय के जो चित्र हैं वो मोहरों पर नहीं प्राप्त होते हैं। उसके अलावा ब्रज, गज और व्याघ्र जो हैं, बाघ, इन तीनों के चित्र आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? ए सिंधु, बी सतलज, सी घग्गर, डी हिंडन। सही आंसर कीजिए। तो सर्वाधिक पुरास्थल जो खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के, वो किस नदी के तट पे हैं? घग्गर नदी के तट पर सर्वाधिक पुरास्थल खोजे गए हैं अभी तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको 4 स्थल दिए जा रहे हैं और सूची 2 में वहाँ पर पाए गए चीज़ों को बताया गया है। चलिए इनका मिलान करते हैं। पहले सूची में है हड़प्पा, 1 नंबर पे है कर्मचारियों का आवास, बी में है लोथल, उसके सामने है गोदी, सी में है कालीबंगा, उसके सामने है नर्तकी, डी में है
मोहनजोदड़ो उसके सामने है जूता खेत। चलिए इसको सही मिलान कीजिए। तो हड़प्पा स्थल से क्या मिला हुआ है? हड़प्पा स्थल से कर्मचारियों के आवास मिले हुए हैं। ठीक है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला हुआ है, या डाकयार्ड भी बोलते हैं इसको। कालीबंगा से मिलता है जूता खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है। क्या हो गया? 1 2 4 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पश समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ऑप्शन ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। ऑप्शन बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ऑप्शन सी सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा। ऑप्शन डी वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। जो पशुपति मुद्रा मिली हुई है, इसके दाहिनी ओर आपको हाथी और बाघ मिल जाएंगे। बाईं ओर आपको मिलेगा गैंडा, भैंसा। इसके नीचे की तरफ 2 हिरन मिलते हैं। ठीक है। तो टोटल इसमें पशुओं की जो संख्या है वो 6 है, तथा पशु जो हैं वो 5 प्रकार के पशु यहाँ पर मिलते हैं आपको। ठीक है। और ये जो मुद्रा मिली थी वो किसको मिली थी? मैको को मिली थी। मार्शल महोदय ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले अन्य वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।